सवाय भावाय समय सार जी ग्रंथ में यहाँ विराजमान और वह समय सार इस ग्रंथ में नहीं है, वो तो इस देह देवल में विराजमान है। लेकिन वो जो देह देवल में विराजमान है, इसका जो समय सार है शुद्धात्मा, वो निश्चय समय सार है। पर उसको जो कथनीय रूप है, कथन में वह वाणी कुंद कुंदाचार्य देव की, वो ये व्यवहार से समय सार। ये समय सार में अर्थात शुद्धात्म तत्व में क्या भरा हुआ है, तो उसमें ज्ञानादि अनंत गुण विराजमान हैं। और गुणों की संख्या के लिए तो गुरुदेव कहते थे कि आकाश के जितने प्रदेश हैं उससे अनंत गुना ज़्यादा इस आत्मा में गुण भरे हैं। सभी द्रव्यों में हैं, उन द्रव्यों में उनकी क्वालिटी के, अपने द्रव्यों में अपनी क्वालिटी के हैं उतनी अनंत, इतने अनंत गुणों के समुदाय रूप अभेद अखंड एक पदार्थ में एक ज्ञान गुण भी विराजमान है। उस ज्ञान गुण की जो पर्याय निकलती है जानने रूप, एक गुण की पर्याय की बात चल रही है। पूरा द्रव्य भरा, उसकी सामर्थ्य कितनी होगी वो फिर समझेंगे। आज अपन तो हाँ उसमें के लिए आ रही है बात कि वो ज्ञान गुण की एक पर्याय, तो उसकी सामर्थ्य कितनी वो तो है, लेकिन उसका जो वो सामर्थ्य में, जो जानने की सामर्थ्य में, जानना दो प्रकार से है। स्वर प्रकाशक जो प्रसिद्ध है इस नाम से, स्वपर प्रकाशक, स्व को जानने रूप और पर को जानने रूप। कि जैसे दीपक होता है वह दीपक का प्रकाश होता है, तो उस प्रकाश में स्वयं वह दीपक भी प्रकाशित हो जाता है। स्वयं दीपक के प्रकाश में स्वयं दीपक प्रकाशित हो जाता है, यह उसका स्वप्रकाश। और उसी के प्रकाश में अन्य पदार्थ प्रकाशित होते हैं, यह उसका पर प्रकाश। जैसे अपने आत्मा भी प्रदीपवत बोला परीक्षा मुख में सूत्र, कि वह स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अपने दीपक को प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे दीपक के प्रकाश को लाने की जरूरत नहीं है। अपने ही प्रकाश में अपना ही आत्मा प्रकाशित हो जाता है, मैंने जानने में आता है। यहाँ प्रकाशित होना मैंने जानना, वो तो दीपक में तो जड़ प्रकाश है, यहाँ पर चेतन प्रकाश है, जानने रूप है, जानता है। कमाल का काम है, जाने, अद्भुत प्रताप है। यह जानना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है ये जो अपने पास मौजूद है। तो इसमें से वह जानना, जो निगोद के जीव हैं वहाँ से लेकर सिद्ध भगवान पर्यंत सबको स्वपर प्रकाशक होता है, मिथ्या दृष्टि को भी और भगवान को भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है सम्यक दृष्टि होएगा जब से स्व को जानेगा। समझ में आया? हाँ यहाँ सिद्ध कर, तो उसमें किस तरह से सब जीवों को जानने में आता है। तो हम सब जीवों का स्वपर प्रकाशक एक जगह एकत्रित कर लेना चाहते हैं, कोई बाकी नहीं बचेगा। तो स्वपर प्रकाशक संबंधित जो विवाद है कहाँ कदाचित, वो भी सब इसमें सब समाप्त हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, कोई बात बचेगी नहीं। बचे तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो नंबर 1 है मिथ्या दृष्टि का स्वपर प्रकाशक। नंबर 2 है
सम्यक दृष्टि का आत्मानुभूति के काल में सबर प्रकाशक, स्वरूप में डूबा जब। हाँ, शुद्धोपयोग आत्मानुभूति बताऊंगा मैं। अभी जो पॉइंट बता रहा हूँ उसके बाद फिर डिटेल करेंगे, तो फिर उसके अनुभूति के दूसरे जो भी नाम हैं कहीं वो बताएंगे। नंबर तीसरा कि जब वह अनुभूति से च्युत हो जाए, बहिर्मुख ही उपयोग हो, बहिर्मुख उपयोग हो जाए, उस काल में उसका सबर प्रकाश है। ध्यान भंग हो गया, शुद्धोपयोग नहीं चल रहा है, तब बाहर जा रहा है, तो फिर आत्मा उसका स्व क्या जानने में आ रहा है, स्व के रूप में। 3, चौथा है षट कारक से उत्पन्न होने वाली ज्ञान की पर्याय का सबर प्रकाशक। और नंबर 5 है केवल ज्ञानी का सबर प्रकाशक। नंबर 1 मिथ्या दृष्टि का सबर प्रकाशक। क्या होता है ये मिथ्या दृष्टि का सबर प्रकाशक? तो यह इसके भी 2 रूप हैं। एक तो है भ्रम रूप और एक है वस्तु स्वरूप के अनुसार। ये ध्यान रखना। भ्रम रूप, कर्तृत्व रूप, भोक्तृत्व रूप, एकत्व रूप, ममत्व रूप। ज्ञेय से ज्ञान होता है, ज्ञेय को ज्ञान में मिलाने के संकर दोष रूप। ऐसा जो ज्ञान है इस मिथ्या दृष्टि का, कितने 5 बुद्धियां लिखी ना, 5 बुद्धियां। एकत्व बुद्धि, पहले एकत्व बुद्धि, फिर कर्तृत्व बुद्धि, फिर भोक्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, और एक ज्ञेय से और ज्ञान के मिलाने की बुद्धि, मतलब ज्ञेय ज्ञान के संकर दोष वाली बुद्धि। ये सब मिथ्या तो आ गया, वो भ्रम रूप लगा रहा ना, पहले पॉइंट में चल रहे हैं अपन। भ्रम रूप में सबर प्रकाशक क्या? तो भ्रम रूप में अपने इस सब इतने सारे पॉइंट डाल दिए उसने। कर्तृत्व वाला ज्ञान, भोक्तृत्व वाला ज्ञान, ममत्व वाला ज्ञान, ये ऐसे ऐसे ज्ञान वाला जो मिथ्या दृष्टि है, उसका सबर प्रकाशक क्या? और एक है कि वो कुछ भी मानता हो सबर प्रकाशक, लेकिन उसका वस्तु स्वरूप में उसको सब क्या जानने में आ रहा है, पर जानने में क्या आ रहा है वो अलग बात, वस्तु स्वरूप अनुसार। तो पहले ये लगाया अपन ने कि भ्रम रूप में, तो इसमें तो बड़ा स्थूल है कि वह परद्रव्यों में ही 2 प्रकार के भेद करता है कि ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, ये शरीर सहित आत्मा माने मनुष्य, ये हमें, और स्त्री पुत्रादिक मेरे। इस प्रकार से अपने और पराये का भेद करता है परद्रव्यों में। स्वद्रव्य की तो खबर ही नहीं, स्वद्रव्य की तो खबर ही नहीं। भूले लो भगवान छे, तो अब खबर नहीं तो क्या करे? तो जो बाहर दिखता है उन वस्तुओं में किसी को अपने और किसी को पर के, वो तो आदत तो है सफर करने की। ज्ञान में भी ऐसी ताकत है, जानता है, उसके साथ साथ वो मानता भी ऐसे ही और राग भी इसी प्रकार का करता है। तो अपना और पराया का सब काम चालू हो जाता है उसका, और वो भी पर वस्तु में ही अपना और पराया। पर में से कुछ अपने रूप और कुछ पराये रूप। महाविभत्स कांड इसकी पर्याय में अनादि से यह चल रहा है, और जिसका महादंड एक सांस में 18 बार जन्म मरण का अनादिकाल से बारंबार पा रहा है। चतुर्गति का परिभ्रमण हो रहा है। लेकिन अब यहाँ ये तो ठीक है, इसका सबर प्रकाशक, लेकिन मिथ्या दृष्टि को भी अंदर में वस्तु स्वरूप अनुसार सबर प्रकाशक चल रहा है। दूसरे पॉइंट में आ रहे हैं, पहले पॉइंट के दूसरे भेद में। मिथ्या दृष्टि का वस्तु स्वरूप के अनुसार सबर प्रकाश। वस्तु स्वरूप क्या है कि वो कुछ भी माने जाने,
लेकिन जो उसकी ज्ञान की पर्याय है उसके अंदर भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। स्वपर प्रकाश गुरुदेव के प्रवचन में भी आया था, कल भी होता ना, स्वपर प्रकाशक शक्ति ना भले स्वयं भगवान आत्मा जानने में आवे छे, आता ही है, मिथ्या दृष्टि को भी जानने में आता है उस स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण। अब ये कैसे क्या है, तो ये जो 17-18 नंबर की गाथा के अनुसार हो गया वो स्वप्रकाशक मिथ्या दृष्टि को, उसके भी 4 पॉइंट हैं जो स्वपर भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा है, उसके 4 उदाहरण हैं। वो अभी हाल में प्रकरण नहीं लूँगा, तो अपना वो रह जाएगा 4 पॉइंट। भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा है। जैसे ये थोड़ा सा एक उदाहरण एक तो दे देते हैं जिससे कुछ तो समझ आ जाता ना, कि समुद्र में जो जल की तरंग है, उस तरंग में जल है, वही जल है। वो तरंग में जल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तरंग में जल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल बिना की तरंग है क्या? मिट्टी बिना का घड़ा है क्या? आटे बिना की रोटी है क्या? तो ज्ञान की पर्याय ये घड़ा है, और उसके अंदर जो पसरा है, व्यापक है, वो कौन है? मिट्टी है। यानी ज्ञान के पर्याय में जो व्यापक है वो ज्ञायक है, ज्ञायक ही बसा है उसमें। तो वो जो जल में दिख, उसको तरंग दिख रही है, तरंग की एकत्व बुद्धि में तरंग दिख रही है, तरंग में जल नहीं दिख रहा है, जल है, वो समुद्र ही है पूरा। ऐसे ज्ञान की पर्याय है, इस तरह ज्ञायक ही है पूरा, वो रूप भी उसका है, और है नहीं ज्ञान की प्रतिबल उठे तरंग झांकता उसमें, आत्म राम अरे आबाल सभी गोपाल सुलो सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध हो, तो फिर चलते जाएगी गाड़ी। यहाँ जो भगवान आत्मा है वह उसको बराबर प्रति समय ज्ञान में जानने में आ रहा है। ये स्वप्रकाशक। पर प्रकाशक में कि जो भी पर प्रकाशक में मिथ्या दृष्टि को, पर प्रकाशक में बोलो उसके स्त्री पुत्रादिक धन दौलत, उसका शरीर, यह इंद्रियां जानने में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो ही रही है पर प्रकाशक, है ना? ऐसा नहीं है। अभी चल रहा है दूसरा पॉइंट क्या चल रहा है? वस्तु स्वरूप के अनुसार, कि वस्तु स्वरूप के अनुसार वो स्त्री पुत्रादि ज्ञान में नहीं आ रहे हैं, अपितु ज्ञान के अंदर स्वयं पर प्रकाशक रूप शक्ति के कारण से पर पदार्थ के आकार रूप जो ज्ञान के अंदर पर्याय में निर्माण होता है, वह परिणमन वही उसके ज्ञान में आ रहा है, मिथ्या दृष्टि के भी। दूसरा थोड़ी बाहर का पदार्थ जानने में आता है, वो तो बाहर का पदार्थ मिथ्या दृष्टि हो कि सम्यक दृष्टि हो, जानने वाला जानने में आता है। जान नारो जड़ाए थे, समझ में आया कि नहीं आया? तो बाहर में पर प्रकाशक में भी उसको जो ज्ञेयाकार हैं अंदर, जो स्वयं के ज्ञान के पर्याय में जो बन रहे हैं, और वो अंदर ज्ञान गुण में से घर के बन रहे हैं, न कि बाहर के ज्ञेय के आश्रित बन रहे हैं। ऐसे वो ज्ञान की पर्याय में मिथ्या दृष्टि को भी वो अपने आप निमित्त भी मानो तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से, न कि बाहर के पदार्थ के कारण यह ज्ञान के अंदर आकार बन रहे हैं। ऐसे आकारों को ही मिथ्या दृष्टि जान रहा है, यह उसका पर प्रकाशक। ये दूसरा पॉइंट चल रहा है मिथ्या दृष्टि का वस्तु स्वरूप के अनुसार। स्वरूप तो ऐसा है, पर फिर भी उसको ये स्वरूप ऐसा है, ये उसके ज्ञान में नहीं है, इस कारण से उसको उसका लाभ नहीं मिलता है। और जाने बिना का सिद्धांत, जाने हुए के बिना का सिद्धांत गधे के सिंह का सिद्धांत है। जैसे दृष्टि उदित नहीं होती कि ये सो मैं हूँ और ये मेरे अंदर में पर प्रकाशक ये है, उसको बाहर के पदार्थ पर प्रकाशक दिखते हैं। ज्ञान में झलक रहा है पर वो ज्ञान ही यदि उसके प्रकाश में आ रहा है, पर प्रकाश में नहीं आ रहा है, तो स्व प्रकाशक हुआ, पर प्रकाशक कहाँ हुआ? तो स्वयं के स्व, ये तो कहा कि स्व जो स्व पर प्रकाशक शक्ति है वो स्व प्रकाशक है,
मैंने स्व की स्वयं में से एक ऐसा प्रकाश निकलता है, स्वयं का ऐसा एक प्रकाश है ये स्व, स्वयं का ऐसा प्रकाश है कि ये स्व, कि जो स्व पर दोनों रूप से परिणमित होता है, पर जैसा है इस रूप परिणमित होता है। ये पर पदार्थ को जानता है, ऐसा जो शब्द है, ये पर का शब्द का अवलंबन लिए बिना इसके स्वरूप को समझाया नहीं जा सकता, ज्ञेयाकार के आकार को पर का नाम लिए बिना समझाया नहीं जा सकता। इसलिए ये लाचारी है अपने वचनों की, कि जिसके कारण से हमें बोलना पड़ता है कि पर का प्रकाशक है। लेकिन ये इसीलिए पराश्रितो व्यवहार, ये सूत्र से तो उसको ये पर को जानना है व्यवहार का। प्रकारांतर से स्व प्रकाशक ही है, आत्मा पर प्रकाशक। तो ज्ञेयाकार रूप परिणमन ही स्व प्रकाशन है, और ज्ञेयाकार रूप परिणमन को ज्ञेय की तरफ से देखो तो वही पर प्रकाशन है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? वो जो प्रकाशन है उसके अंदर जो आकार है, ज्ञेयाकार जो है, हाँ। वो आकार में जो ज्ञायक का आकार आएगा वो स्व प्रकाशक है। हाँ हाँ। और बाहर के पुद्गल धर्म आकाश काल अन्य जीव के जो आकार आएंगे या रागादि विकारी भाव के भी आएंगे आकार, तो वो पर प्रकाशक। ये इस प्रकार से ये जो आकार, अब ये जो आकार का निर्माण हुआ है वो किस में हुआ है? ज्ञान की पर्याय में हुआ है, और ज्ञान के ही बने हुए वे आकार हैं, पर उस टाइप के आकार हैं, वैसे हैं जैसे बाहर हैं, इसलिए उन्हें फल का आकार बोला जाता है। और ज्ञायक का आकार जैसा आकार होने से उसको स्व का आकार बोला जाता है। यहाँ वहाँ क्या दो पर्याय हैं? कौन सी? नहीं, एक पर्याय में दो होता है ना, पर्याय में दो है, ये प्रकार से दोनों है ना, क्योंकि हमने पहले उदाहरण दे दिया प्रदीपवत, दीपक के प्रकाश में, उसी प्रकाश में स्वयं दीपक प्रकाशित होता है, और उसी प्रकाश में पर पदार्थ प्रकाशित होते हैं। दो प्रकाश थोड़ी है वहाँ पे कि बाहर के तिजोरी को, घड़ी को प्रकाशित करने वाला प्रकाश का टुकड़ा दूसरा हो गया, और वो स्वयं दीपक को प्रकाशित करने वाला, खुद जिसमें से प्रकाश निकल रहा है उस दीपक को प्रकाशित करने वाला प्रकाश अलग हो गया। ऐसे दो टुकड़े के प्रकाश के, तो उसी प्रकाश में स्वयं वो दीपक भी झलक रहा है, उसी प्रकाश में बाहर के पदार्थ भी झलक रहा है। ऐसा यहाँ भी ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक भी जानने वाला है, पर भी जानने वाला है। जैन दर्शन में पर से ज्ञान होता है इसका तो निषेध किया है, लेकिन पर का ज्ञान नहीं होता है, पर का ज्ञान होता है इसका निषेध नहीं है। नहीं निषेध है, पर से ज्ञान का तो निषेध है। नहीं पर का ज्ञान का भी निषेध है ना, क्योंकि षटकार लगाएंगे ना, झगड़ा आएगा वो प्रकरण भी यहाँ षटकार लगाएंगे तो ज्ञान ने ज्ञान को, ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के लिए, ज्ञान में से ज्ञान के आधार पर बनाया, तो वहाँ ज्ञान को भी आ गया ना। कर्म, कर्म भी ज्ञान ही बना, कर्ता का जो कर्म, ज्ञान रूपी कर्ता का जो कर्म बना है वो ज्ञान बना है। तो ज्ञान ने ज्ञान को षटकारक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो फिर पर का कैसे ज्ञान जो पर का ज्ञान है वो स्व है कि पर है? स्व है, तो ये सभी स्व की बात चल रही है कि स्व का क्या, स्व के पर्याय का परिणमन कैसा है ये बात चल रही है, इसलिए स्व की बात चल रही है, पर की तो बात ही नहीं चलती है अपने बात, अपने क्या लेना देना पर से। अभी जो भी कुछ बात चले जिनवागम में दास ब्राह्मण की है बहु कथा, तो वो सब जीव की कथा की बात है, अपनी कथा के अलावा दूसरी कथा से मतलब ही नहीं है। जनवाणी का कोई पन्ना खोल लो, कोई अंग खोल लो, अपनी बात है। चाहे कर्म की बात चले तो अपने लिए, और शरीर की बात चले तो अपने लिए, और आत्मा की चले तो अपने लिए। तीसरे नंबर का ठीक है, वो नित्य जाता ही आएगा। तीसरे का अभी हाल अपना अनुभूति के काल में सम्यक। हाँ, तो दूसरा होगा ना, तीसरे के कारण से जरा दूसरे नंबर दूसरा होता है, ए बी चला था, पहले का ए और बी चल गया, पहले का ए और बी चल गया है, अब अपना दूसरा पॉइंट चल रहा है। या आत्मानुभूति के काल में, जो मुद्दे की बात है ना, ये नहीं छूट जाती। या आत्मानुभूति के काल में स्व पर प्रकाश, ये लेना कि देखो भाई, इसके ज्ञान की पर्याय के अंदर अनुभूति के काल में परम पारिणामिक भाव त्रिकाली ध्रुव, पर्याय बिना का ध्रुव, यह स्व प्रकाशक। समझ आ गया? पर्याय बिना का बिल्कुल स्पष्ट करना है। पर्याय बिना का जो द्रव्य है ये स्व प्रकाशक, क्योंकि ये आत्मानुभूति का काल बोलो कि परम शुद्ध निश्चय नय का काल बोलो, या पक्षातिक्रांत का काल बोलो, या आत्म ध्यान का काल बोलो, सब एक ही बात। समझ आ गई बात?
शुद्धोपयोग में और आत्म ध्यान निश्चय आत्म ध्यान में कोई अंतर नहीं है। और शुद्धोपयोग में या शुद्ध परम शुद्ध निश्चय नय में कोई अंतर नहीं है। और एक नय और लगाना हो कभी आगम का, तो द्रव्यार्थिक नय का जो 10वां भेद है परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, वो उसका काल बोलो, एक ही बात है। परम शुद्ध निश्चय नय इधर अध्यात्म का ये नय लगाओ या आगम का वो 10वां लगाओ द्रव्यार्थिक नय का। द्रव्यार्थिक नय और निश्चय नय दोनों एक ही बात है। उसी आत्मानुभूति के काल को परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय बोलेंगे, उसी अनुभूति के ही काल को परम शुद्ध निश्चय नय बोलेंगे, उसी अनुभूति के उसी कार्य को अनुभूति रूप परिणमित उस कार्य को आत्मानुभूति बोलेंगे। समझ में आया? ये सब एक का अर्थवाची है। अब इसमें इस अनुभूति में क्या जो स्व में स्वरूप से की अनुभूति हो रही है, जिसकी अनुभूति हो रही है वो किसकी अनुभूति हो रही है? तो अनुभूति देखो द्रव्य की अनुभूति नहीं होती, होती तो पर्याय की अनुभूति है ना। वेहन से के वचनामृत में आया है कि लक्ष्य द्रव्य का होता है पर वेदन परिणाम का, वेदन पर्याय का होता है। लक्ष्य द्रव्य का होता है, वेदन पर्याय का होता है। द्रव्य का अवलंबन है, वेदन नहीं, पर्याय का वेदन है। द्रव्य का अवलंबन, हाँ, ये नहीं, ये डायरेक्ट जो मैंने शब्द बोला था उस शब्द में भी है लक्ष्य द्रव्य का, वेदन पर्याय का। आप बोल रहे हो वही की हुई बात है, कोई अंतर नहीं। अब यहाँ लक्ष्य द्रव्य का किया है, पर जो वेदन आता है, अनुभूति आती है, ये आनंद आता है, कोई आत्मा का थोड़ी आता है। वो तो आनंद तो पर्याय का खुद का उत्पाद क्षण में उसने उत्पाद बनाया है, उस पर्याय ने अपना निर्माण किया है खुद। उस पर्याय ने अतीन्द्रिय आनंद रूप जो प्रणमन किया है वो सब उस पर्याय का माल है, वो खुद का। द्रव्य में से कुछ नहीं आता। पर्याय ऐसी होती है, पर्याय आएगी नहीं द्रव्य में से। तो कहने की बात है, व्यवहार नहीं की बात, कहने की बात है, मतलब बाहर से आएगी नहीं, बाहर से भी नहीं आएगी, स्वयं से हुई है। ऐसा खुद का कुछ अपना अस्तित्व है कि नहीं? या तो अंदर से लाएं या बाहर से लाएं, ऐसा नहीं है। खुद से भी उत्पन्न हो जाते हैं, स्वयं स्वाधीनता से स्वयं रूप परिणामित होती है पर्याय। षटकारक किसको कहते हैं? स्वयं भू है, एक एक समय के पर्याय, उसमें स्व पर लगाना है। उस पर्याय में स्व प्रकाशक क्या और प्रकाशक क्या ही लगाना है। हाँ। और उसमें जो है तीसरे पॉइंट में अपन ने लगाया कि अनुभूति के काल में जब यह अपनी पर्याय अन्य समस्त प्रकार के नयों के भेदों को, अनेक प्रकार के नयों के प्रणमन को पलटते अपना ज्ञान परम शुद्ध निश्चय नए रूप प्रणमता है, अर्थात उसके विषय परम पारिणामिक भाव रूप उसको जानने रूप प्रणमता है। तो परम पारिणामिक को जानने रूप प्रणमता है, वहीं पर वो ज्ञान क्या नाम पा जाता है? शुद्धोपयोग नाम पा जाता है, या परम शुद्ध निश्चय नाम पा जाता है। तो उसका विषय क्या बनता है उस समय की जब वो परम भाव ग्राही बने, कि वो परम पारिणामिक भाव, वो स्व प्रकाशक, परम पारिणामिक भाव, वो स्व प्रकाशक, वो उसका स्व जानने वाला। और पर प्रकाशक कि उस समय में वहीं अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होता है। असंख्यात प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े, तो जो अमृत के निर्झर फूट पड़ते हैं उनका बहुत अच्छा अद्भुत वेदन होता है, खुमारी होती है। खुमारी तो बाद में होती है, विधान तो डायरेक्ट वेदन की बात है। जब अनुभूति पूरी बीत जाती है और उन पर ध्यान भंग हो जाता है तो खुमारी चलती रहती है। खुमारी की बात बाद में, वो अभी हाल आएगा तीसरे पॉइंट, खुमारी की बात, बहिर्मुख उपयोग। अभी तो खुमारी नहीं है, अभी तो साक्षात रसपान कर रहा है। तो जो रसपान है, वेदन है, वो अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन हुआ, वो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, यह उसका पर प्रकाश है। इसमें एक प्रश्न ये होगा कि हाँ। ज्ञान की पर्याय, हाँ। जब आपने कहा कि पर्याय द्रव्य में से नहीं आती, हाँ, तो पर्याय के लिए द्रव्य भी पर हुआ ना? वो अभिहार, वो चौथा पॉइंट है। पर हुआ नहीं हुआ अभिहार, इसका नहीं हुआ। जैसे हुआ कि जैसे स्त्री है और पत्नी है और पति है, तो वो पत्नी अपने पति में इस प्रकार आत्मसात करती है कि ये मेरा स्व है, ये मैं है, ये मेरा रूप है। ऐसा इस प्रकार इसका स्व चल रहा है यहाँ अनुभूति में, है ना? है मैं पर हूँ, पत्नी के लिए पर है और पत्नी स्व है। हाँ, वो उसको भी अपना अस्तित्व नहीं मानती, पर मानती, बराबर है। उसके अंदर इतना आत्मसात करती है कि वही मैं हूँ, और पर्याय द्रव्य में इस प्रकार अनुभव करती है कि द्रव्य ही मैं हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ। पर्याय मतलब मैं द्रव्य की पर्याय नहीं हूँ। जो
अरे मैं अभी हाल अपने अपनी बात होता कर रहे हैं। उसको पर प्रकाशक कैसे बनेगा? नहीं, वो तो पर प्रकाशक का प्रकरण चलेगा जब पर का बात आएंगी। अभी स्व प्रकाशक की चल रही, तो स्व प्रकाशक में क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट है, अपन उससे हटेंगे नहीं। आनंद तो अपन वो पर है कि नहीं, ये पर प्रकाशक में पूछना। ये स्व प्रकाशक में उसको वो पत्नी ये कहती है कि पति है सो मैं हूँ, ये मेरा स्व है, ये ऐसा, ये यहाँ ज्ञान की पर्याय है तो पर, त्रिकाली ध्रुव से है तो पर, बराबर है ना आपका। लेकिन वो पर्याय ये कहती है कि ये ज्ञायक है तो स्व है, क्योंकि कहने की बात हुई थी, यानी स्व रूप से अनुभव करते हैं। वास्तव में ये कहने का है कि पति पर, पति स्व है, कहने का है क्योंकि असली में पति स्व है। ऐसे यहाँ के कहने का थोड़ी स्व हो गया कि मेरे कह दिया स्व है, वो वास्तव में उसमें तादाद में है, उस रूप है उसका, उसकी जन्मस्थली है, और इस स्थान से उसको मतलब उसने उसको स्व लगाया। कोई उसमें तन्मय न हो तो स्व कैसे कहे? जिसमें तन्मय नहीं हो तो फिर वो पदार्थ को पर कहेंगे, तो उस पर्याय के साथ जो तन्मय है उस पदार्थ को वो पर्याय स्व कहेंगे। तो पदार्थ परम भाव को इसमें तन्मय है, तन्मय होने से वो परम भाव को स्व बने से जानती है, इसलिए इसका स्व प्रकाश। और पर प्रकाशक में अतीन्द्रिय आनंद आएगा, अतीन्द्रिय आनंद आएगा। बाहर के पदार्थ तो उस अनुभूति के काल में जानने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पर प्रकाशक में है? धारणा ज्ञान में तो हाँ, बस ये दो तरह का ना, उपयोग रूप और धारणा, उपयोग रूप और लब्धि रूप। तो लब्धि रूप में उसको पर प्रकाशक का अन्य नयों का भी ज्ञान है। जैसे सम्यक दृष्टि हो और वो आत्मा की अनुभूति कर रहा हो बार बार, तो पहले जो दूसरे नयों से परिणमित जो ज्ञान था उसके विषय क्या हैं, ये सब उसके ज्ञान में है। व्यवहार भी उसके ज्ञान में है, व्यवहार का जो विषय है वो भी ज्ञान में है, और सब कुछ आ रहा है वो सब लब्धि रूप ज्ञान में है। कब? अनुभूति के काल में। बाहर के पदार्थ की लब्धि है, बाहर अनेक प्रकार के जिनवाणी का जो ज्ञान है, चार धनयोग का जो ज्ञान है, वो सब लब्धि रूप में उसके पास विराजमान है, लेकिन उपयोग वो परम पारणामिक भाव में है, स्व प्रकाशक। और अतीन्द्रिय आनंद जो आ रहा है वो उसका पर प्रकाशक, उपयोग में पर प्रकाशक आनंद है, और लब्धि में और भी और पर प्रकाशक है। 2 नंबर का होगा, ये 2 नंबर का होगा। लेकिन ये 2 नंबर में थोड़ी सी बातें हैं लेकिन अपन आगे पांचों की परिभाषा बता दो, इसमें आप क्या लेते हो? टाइम नहीं रहेगा। सही बात है। मैं ये पूछ रहा हूं, और आगे आगे विद्वान है तो थोड़े से भी पूरा निकाल लो, समझ जाए। त्रिकाली ध्रुव तो स्व हो गया और आनंद पर हो गया, और जो स्वयं पर्याय है वो स्व है क्या पर? ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, हाँ, जो स्वयं ज्ञान की पर्याय। हाँ, वो अनुभूति के लिए पर है ना, जो कहते हैं ज्ञान पर्याय बिना का द्रव्य स्व है। आपने आनंद को डाल दिया ना, वो आनंद डाल दिया तो आनंद को जान रहा है ना जो ज्ञान। तो आनंद का मतलब ये नहीं है कि अकेला आनंद है, वहाँ पे आनंद के साथ समग्र पर्याय परिभाषा नहीं। देखो चलो फिर मेरा अभ्यास बाबा जी कहेंगे कि विस्तार मत करो, और आप कहते हो विस्तार करो, अभी भी बड़े चक्कर में थोड़ी बोल हो पाएंगे, कोई जरूरी नहीं तीसरा चौथा बोलना। उसमें क्या लेना चाहते हैं वो तो पता चलता आपका बाकी के परिभाषा बता दो, बाकी के अपने उसमें पूछेंगे अभी। ये उनका ये प्रश्न का उत्तर हो जाते हैं, प्रश्न आ गया है, प्रश्न आ गया है। हाँ, आ गया है तो ले लीजिए। तो वह एक सेकंड में कह देता हूँ कि वो जो अतीन्द्रिय आनंद का जो प्रकरण चल रहा है वहाँ, क्योंकि अनुभूति का काल है तो वहाँ भेद नहीं है, और आनंद एक आनंद जो पर्याय है वो एक किसी गुण, पर्टिकुलर गुण की पर्याय नहीं है। ध्यान रखना, आनंद कोई शुभ गुण की पर्याय नहीं है। ये वाली बात पूरी तरह से समझना है, उसका एक चैप्टर है पूरा वो, कि जिसके अंदर हमें बताएंगे कि आनंद एक गुण की पर्याय नहीं है, बिल्कुल अनंत गुणों की समस्त पर्यायों का भेगा स्वाद है। अनुभव ही आनंद का अनुभव, आनंद अनुभव, ये सब गुणों के पर्याय का भेगा स्वाद। तो इस आनंद के अंदर वो आनंद भोग रहा है, सबका मिला जुला स्वाद। जैसे ठंडे पीने में सबका स्वाद आपने रात को बोला था, तो ठंडे पीने में सबका स्वाद आता है, ऐसा यहाँ पे अनंत गुणों का सबका स्वाद आ रहा है, और सबका स्वाद आ रहा है। तो उसके अंदर आप ये प्रश्न करोगे ज्ञान की पर्याय का अलग स्वाद क्या है, तो इलायची का स्वाद क्या है, अगर ये पूछने लग जाओगे तो उसके अंदर आनंद ही भंग हो जाएगा, आनंद ही चला जाएगा। तो हाँ, अभिधाता स्व प्रकाशक का बार आता है तो आनंद ही पर प्रकाशक बनेगा, वहाँ ज्ञान की पर्याय अलग से पर प्रकाशक नहीं बन पाएगी, क्योंकि सब भेगी है उसमें आनंद में। तीसरा देखो, और ये अब यहाँ पर ये जो तीसरा बोल है, अभिधात पहले दूसरे के अंदर जो बोल है
उसी पे जहाँ पे हमको ये अनुभूति में प्रमाण कैसे है और प्रमाण क्या चल रहा है, नहीं कैसा चल रहा है और पक्षाधिकरण क्या चल रहा है, तीनों इसी दूसरे पॉइंट के अंदर ही उत्तर आएंगे। ये अपन डिटेल कभी भी करेंगे बाद में। तो ये आपके पॉइंट में जो आप लिख रहे हैं उसमें पॉइंट ध्यान रखना है कि इसके अंदर ही अनुभूति का जो स्वप्रकाशक है, स्वप्रकाशक वाली जो प्रकरण चल रहा है, दूसरा पॉइंट, उसी के अंदर ही ये प्रमाण से अनुभूति हो रही है कि नए से अनुभूति हो रही है, ये भी प्रकरण इसमें, या नया तीत होने से अनुभूति हो रही है और किस किस तरह से हो रही है प्रमाण। तो हमें जवाब उसका ये भी आएगा, जवाब भी बता देता हूँ साथ के साथ कि जवाब दे दूंगा, उसका डिटेल नहीं कर रहा, जवाब ये दूंगा कि अनुभूति नए से भी हो रही है, नया पक्षाधिक्रांत से भी हो रही है और प्रमाण अनुभूति में प्रमाण भी विद्यमान है। प्रमाण से हो रही नहीं कह रहा, पर प्रमाण भी विद्यमान है ये, क्योंकि वो बिल्कुल धारक हो। अगर किसी ने रात्रि को ऐसा भी बोला था कि अच्छा अनुभूति के अंदर प्रमाण भी चलता है और नहीं भी चलता है, सारे ऐसा खिचड़ी करने से काम नहीं चलता, क्योंकि वो तो अगर प्रमाण भी चलता है नहीं भी चलता है, मैंने दोनों से अनुभूति होती है, तो फिर तो ये जो शुद्ध नए की जो गाथाएं हैं ये सारी की सारी धाराशाही हो जाएंगी। ये 14वीं गाथा है जो शुद्ध नए वाली, उसका क्या होएगा, 11वीं गाथा में शुद्ध नए का क्या होगा। आपको तीसरे वाला लीजिए, तो तीसरे वाला लेना है, क्योंकि आप बराबर कहते रहे हमने विषय में आते रहे हैं। हाँ 5 लेते हैं, संयोजक है सही बात है, कंट्रोलर है संयोजक का मतलब यही है कि कंट्रोलर। हाँ, तो देखो तीसरा पॉइंट में आ जाओ अपन, अनुभूति से बाहर निकलने पर स्वपर प्रकाशक क्या, अनुभूति से बाहर निकलने पर स्वपर प्रकाशक क्या। तो देखो ये तो बात निश्चित है कि परम पारिणामिक भाव से उपयोग किसका, तो श्रद्धा तो वो परम पारिणामिक हूं मैं ये हम मानकर बैठ गई। ज्ञान गुण की जो ज्ञान की बहन जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा ने उस परम पारिणामिक भाव को पति के रूप में स्वीकार कर लिया और पति हमेशा वही रहेगा पति, और कोई है ही नहीं इस विश्व में। इसलिए तो श्रद्धा तो वो त्रिकालिक रूप में मैं बना करके बैठ गया, वो उपयोग कहीं भी जाए बाहर उससे उसको श्रद्धा को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यह उपयोग बाहर आया, भगवान आत्मा तो हो ही गया, और मतलब भगवान आत्मा और मैं शरीर बैठा हूँ उसकी जगह भगवान आत्मा बैठा हूँ, यह अलग बात यहाँ हो गई। अब कोई भी मेरे से बात करता है तो मैं भगवान आत्मा से बात कर रहा है, ये मेरे से बात नहीं कर रहा, मनुष्य से भगवान आत्मा से बात कर रहा है। भगवान आत्मा जानता है कि मेरा एक क्षण भी जा रहा है, तो 3 अनादि अनंत शाश्वत पदार्थ ये आपकी इस घटिया बातों में मेरा उपयोग लग जाए, ऐसा वो समझता है। कितना अनादि अनंत का चैतन्य का सवाल है, केवल ज्ञान निकले अंदर से, वो चीज़ पड़ी है और मैं इससे चाय का न दूध का पूछ रहा हूँ, कितना टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, ये है बात। तो यहाँ पर वो भगवान आत्मा तो बन गया, ये तो श्रद्धा की बात है। और उपयोग में बहिर्मुख गया, तो बहिर्मुख जाने पर उसके उपयोग में स्व पदार्थ क्या रहा, फिर पर क्या आया, पर बहिर्मुख में पर क्या आया ये अपन बता रही है। अभी स्व पदार्थ में से उपयोग गया, तो फिर उसके स्व पदार्थ में से उपयोग चला गया, तो स्व प्रकाशक में क्या रहा, क्योंकि यहाँ तो स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक दोनों सिद्ध करना है। स्व प्रकाशक को उड़ाना नहीं है, अनुभूति से बाहर गया जब, स्व प्रकाशक को भी टिकाना है, मैंने बताना है कि उस अनुभूति के कारण बहिर्मुख अनुभूति में भी या स्व पदार्थ जानने में क्या आ रहा है, जिसको स्व प्रकाशक बोला जा रहा है। तो इसके एक स्थूल तो कथन में आपको मैं दे दूं कि जो परम पारिणामिक भाव है त्रिकालिक ध्रुव, वो लब्धि रूप से जानने में आ रहा है, जिसे लालचंद भाई परिणति रूप में बोलते थे। और फिर परिणति का जो परिणति में आत्मा रह जाता है, परिणति में आत्मा रह जाता है, ज्ञान की परिणति में। ये चारित्र की परिणति वाली जो शुद्ध परिणति है वो वाली बात, तो चारित्र उनकी निर्मल पर्याय की बात, जो अनंतानुबंधी कषाय के अभाव वाली परिणति की बात, उसके अंदर वो भगवान आत्मा व्याप्त है, वो अलग बात है। यहाँ में ज्ञान की परिणति में भगवान आत्मा रहता है, तो ज्ञान की परिणति अगर उपयोग मानो तो उपयोग में तो प्रद्रव्य आ रहे हैं, पारिणामिक भाव जानने में आ ही नहीं रहा है, तो परिणति में कैसे रहेगा। उन्होंने परिणति बोला, तो परिणति बोला कि इसको मैंने उनसे लालचंद से भी स्पष्ट किया था कि साहब परिणति बोल रहे हो, इसके अंदर बिल्कुल भ्रम होता है हमारे को, किया जो है
भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, उपयोग लगा हुआ है, तो वो अनुभूति फलित होना चाहिए। और ज्ञान के सब दो टुकड़े तो होते नहीं कि एक अनुभूति करती हुई ज्ञान की पर्याय हमेशा के लिए चिपक गई उससे और बाकी पर को जान रही है, ऐसे तो दो तरह से होती नहीं है। तो फिर आप इस प्रकार से, तो फिर उन्होंने एक बार मेरे से कहा स्पष्ट रूप से कि हाँ लब्धि रूप केवा है, तो इसमें कोई बात नहीं लगती। बाबू युगल जी से मैंने कहा कि ये सब लालचन भी परिणति बोला उसको, और मैं कह रहा हूँ उपयोग जो बहिर्मुख रहता है तो यहाँ पे आत्मानुभूति में आता कैसा रहेगा बताओ। पर परिणति वो बोला उनने शब्द, और तो कि नहीं परिणति तो नहीं लब्धि, मैंने कहा उनने भी बाद में कहा था कि लब्धि तो है, तो उसमें कोई बात नहीं है, पर ये लब्धि रूप कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। तो क्या देखो लब्धि रूप आप जो कह रहे हो ये लब्धि रूप ये ही सही है, लब्धि रूप ही रहता है, पर उसके अंदर बात हल्की पड़ जाती है। कौन बोल रहा है? बाबू जी योगी साहब, ये उसमें बात हल्की पड़ जाती है, हल्की पड़ जाती है, वो तो बराबर है साहब, पर वस्तु स्वरूप ही अपन निर्णय कर रहे हैं, हल्की पड़ जाती है, कोई 11वें स्थान से गिरता भी है, ये भी होता है, तो उसके बाद तो गुरुदेव कहते हैं गिरवा पड़वानी बात नहीं थी कर भी, पर वस्तु स्वरूप तो जानने में आ ही जाए तो कोई दोष है नहीं। ऐसे यहाँ पे वस्तु स्वरूप तो अपन जाने कि इसको अपन यहाँ पे लब्धि है कि उपयोग है, तो क्यों वो लब्धि ही है, उपयोग में है नहीं आत्मा उस काल में जब बाहर जा रहा है जब, लेकिन वो लब्धि में है, तो वो जो लब्धि है वो इतनी सॉलिड है कि जैसे मैं मेरा आपसे बात कर रहा हूँ तो जो मुझे मेरा नाम याद है मनुष्य बनेगा, मैं मनुष्य हूँ, जो यत्नों को दृढ़ता से पता है सपने में भी, ऐसे यहाँ पे मेरे को आत्मा हूँ ये दृढ़ता से पता है, तो अनुभूति के बाहर उपयोग हो तब भी आपसे बात करेंगे तब भी मैं भगवान आत्मा हूँ ये बराबर ज्ञान जान रहा है। ऐसा बोलते थे कि वो लब्धि रूप है, उसको परिणमन लब्धि भी परिणमन है, परिणमन की तो भेद है, लब्धि और उपयोग जो है परिणमन की भेद है। वो लब्धि जैसे वो एक तरफ उपयोग है पांच इंद्रिय का, हाँ उसमें एक तरफ उपयोग है और दूसरा सब लब्ध में पड़ा हुआ है, बराबर, जैसे अपना राजकोट का ज्ञान है वो लब्ध में पड़ा हुआ है, ऐसा वो लब्ध में नहीं है, वो परिणमन हो गया। नहीं वो जो वहाँ राजकोट का जो ज्ञान पड़ा हुआ है वो भी लब्धि परिणमन में आपके परिणमन में है, वो बराबर राजकोट का ज्ञान बराबर वो जो पड़ा हुआ है आपको जिग्नेश का जिग्नेश क्या नाम है नहीं तो क्या फिर बाद में टाइम हो गया। इसको क्लियर कर दो आप बस, बहिर्मुखी ज्ञान में लब्धि में स्वप्रकाशक है और जो पर की तरफ उपयोग है वो पर प्रकाशक है। नहीं है ना, पर लब्धि में पर तरफ उपयोग है तो पर में वही तो पर में क्या है जो पर में है, और स्वप्रकाशक के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि अभी स्वप्रकाशक में जो अपने वो लब्धि वाली बात कहती है एक वो इतना ही नहीं है स्वप्रकाशक। हाँ। इसके अलावा जो स्वप्रकाशक है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ वो बताइए कि वही तो बताऊंगा तो टाइम तो लगेगा ही ऐसा तो वही नहीं लगता है कि टाइम लगे नहीं और बता दूँ हाँ सर आप अपने बसंत भाई ने कह दिया बराबर है। देखिए बिंदु है कि उपयोग का लक्षण स्वर पर प्रकाश कर तो दिया है, उपयोग का लक्षण सफल प्रकाश, हाँ हम उस तरफ नहीं जाएंगे यार, बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी हाल यहाँ पर ये कहना है अपने को कि स्वप्रकाशन में क्या है, तो जैसे ही वो बहिर्मुख होता है तब जो उसका ज्ञान है सम्यक दृष्टि का, सम्यक दृष्टि तो हो गया वो पहली बार में, अब उसका जो ज्ञान है वह नए रूप प्रवर्तन करने लगा, नयों से प्रवर्तन करना शुरू कर देता है, नए चालू हो गए सम्यक दृष्टि, नई की खेती चालू हो गई। अब वो जो नए हैं तो उसमें परम शुद्ध निश्चय नय की जगह शुद्ध निश्चय नय से मैं केवल ज्ञानादि सहित वाला पदार्थ हूँ, मैं अशुद्ध निश्चय नय से रागादि राग से सहित रागी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं दुखी हूँ, चार गति में परिभ्रमण कर रहा हूँ, ये ऐसा मैं पदार्थ हूँ, निश्चय से ये स्वप्रकाशक में उसकी जाता है। ये आप हमारी की बात कर रहे थे परम बाणा में भगवान में एक तरफ दुखी हूँ ये वाली बात करने लग गए आप, और स्वप्रकाशक में वो भी दुखी हूँ, या ये जो निश्चय नए हैं अशुद्ध निश्चय नए, मैंने उसका ज्ञान कौन से नए से प्रवर्तित हो रहा है उस पर निर्भर करेगा
तो उससे उसका जो ज्ञान है अरे परम शुद्ध निश्चय से प्रवर्तित तो कर रहा था, तो अनुभूति थी। अब वो चला गया, तो उसके बाद जो बाकी जो नए हो तो विकल्पात्मक भूमिका में ही तो हैं। तो विकल्पात्मक भूमिका में वो कभी अशुद्ध नहीं से, कभी एक शुद्ध निश्चय नहीं थे, कभी शुद्ध निश्चय नहीं थे। इस प्रकार से प्रमाण करता है, कभी व्यवहार में से भी प्रमाणित करता है। तो व्यवहार में से भी स्व अपने को ये बोलेगा कि मैं मनुष्य हूं, स्व प्रकाश में। स्व प्रकाश की बात चल रही है ये। मैं मनुष्य हूँ, ये पर प्रकाश में जाएगा कि स्व प्रकाश में, व्यवहार नहीं से। व्यवहार से अपने को वैसा मानता है, वैसा व्यवहार नहीं से निश्चय नहीं, ये सब लागू पड़ रहे हैं उसके ऊपर। निश्चय नहीं से, निश्चय नहीं, ये जो अशुद्ध निश्चय नहीं क्या होता है, वो तो अभेद है, अभेद करा। देखो मेरे में राग है, कौन सा नहीं? व्यवहार नहीं। मेरे में राग है, व्यवहार नहीं, भेद हो गया ना। मेरे में राग है, राग का भेद कर दिया, व्यवहार नहीं। मैं रागी हूँ, ये निश्चय हो गया कि राग को आत्मा के साथ अभेद किया। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। तो यहाँ राग को अभेद किया आत्मा के साथ, अभेद सो निश्चय। तो मैं रागी हूँ, दुखी हूँ, दोनों को मिला दी, मिला कर देखा। अरे पदार्थ है कहते अभेद, तो उसमें अपना एक द्रव्य है पूरा का पूरा, वो शुद्ध हो रहा है। जैसे कि 16 ताव लगाने, सोना जो है उसको 10 ताव लग गए, तो अब यार 6 ताव लगने जितनी अशुद्धता उसमें बाकी है, किसमें? सोने में। तो वो 6 ताव लगे तो आगे वो तो भिन्न है, तो वो उसका जो शुद्ध स्वरूप देखा था अपन ने, वो तो एक भी ताव नहीं लगा था तब भी देख लिया था कि शुद्ध सोना पड़ा हुआ है उसमें अशुद्ध में। पर अब यहाँ सोना 10 ताव का लगाया तो 10 ताव जितनी शुद्धता वाला सोना ये अभेद करा कि नहीं उस शुद्धता को, और इसलिए 6 ताव जितने अब यार अशुद्धता बाकी है, 6 ताव नहीं लगे, इतनी अशुद्धता बाकी है। ये उस स्वर्ण के साथ अभेद है ना, अशुद्धता की नहीं है। तो वो जो अशुद्धता जो अभेद है, वो अभेद दिखा तो उसका नाम है अशुद्ध निश्चय नहीं। निश्चय नहीं उसमें तो बोलेंगे, तो वो निश्चय नहीं से स्व हुआ कि नहीं हुआ? ये सम्यक दृष्टि का स्व, और अशुद्ध निश्चय नहीं से रागी हूँ मैं। अभियान मेरा अनंतानुबंधी गई और प्रत्याख्यान संचलन से संयुक्त हूँ मैं। मेरे अभियान इतना दूर बाकी रह गया, अभियान ले इसमें अभी इसको भी मिटाना है। ये इस प्रकार जानता है। अब रहे ये कि पर प्रकाशक में उसको क्या रहेगा। तो पर प्रकाशक के अंदर वो सम्यक दृष्टि को जो ज्ञान के अंदर जो पर प्रकाशक में क्या है, स्पष्ट हो गया पुद्गल धर्म आकाश का, ये तो पर प्रकाशक। अरे कि नहीं, वो तो पहले गुण स्थान वाले को भी मना कर दिया था हमने वस्तु स्वरूप में। तो वो पर प्रकाशक में उसको जाएगा, वो पर द्रव्य संबंधित ज्ञेयाकार ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय जो ज्ञेय के आकार आ रहे हैं, स्वयं के ज्ञान की पर्याय में जो पर ज्ञेय जैसे आकार उत्पन्न हो रहे हैं, यानी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से, बाहर के पदार्थ से नहीं, बाहर के पदार्थ की निमित्तता भी नहीं, अंदर के स्व ज्ञानावरणी के क्षयोक्षम की निमित्तता से जो ज्ञान के अंदर ज्ञेयाकार वर्णित हो रहा है, वह ज्ञेयाकार सारे के सारे पर प्रकाशक में चले जाएंगे। वो पर प्रकाशक, ये 3 हुए। अब चौथे पांचों को चौथे को 3 हुए ना। हाँ 3। चौथा में तो बिल्कुल सरल है एकदम, मैं कह देता हूँ 1 मिनट में खत्म। आपने कहा बहिर्मुख उपयोग में हाँ, उसका नए ज्ञान चालू हो जाता है, प्रमाण ज्ञान भी होता है क्या? होता है ना। तो प्रमाण ज्ञान भी स्व प्रकाशक में जाएगा। प्रमाण ज्ञान जो है ना, वो 2 तरह से सिद्ध किया जाता है। एक तो ये कि जो नए हैं वे भी प्रमाण हैं, क्योंकि नए प्रमाण के अंश है ना, ये प्रमाण के बेटे प्रमाण, ये नए नए जो खुद है वो भी प्रमाण है, क्योंकि प्रमाण के अंश हैं। ये इसलिए ये इस तरह से एक तो प्रमाण उसको प्रकट हो गया, वो हमें से प्रमाणित ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान प्रमाण, सम्यक ज्ञान प्रमाण है कि नहीं। अब रही बात ये कि दूसरा प्रमाण, तो वो वाला प्रमाण भी उसको सविकल्प रूप होता है तो होता है, वो निर्विकल्प प्रमाण तो उस अनुभूति के काल में होता है। वो बताएं सविकल्प निर्विकल्प प्रमाण भी होते हैं, वो मतलब आप अब समझ गए सब, आप इसके बाद में समझ गए। अब रही बात ये क्या, चौथा पॉइंट कि षट कारक से उत्पन्न होने वाली ज्ञान की पर्याय का स्वर प्रकाशक, अभिनंदन जी साहब। तो इस षट कारक से होने वाली ज्ञान की पर्याय, तो ज्ञान की पर्याय में षट कारक लगाओ। ज्ञान की स्वपर को जानती हुई ज्ञान की पर्याय में स्वयं ही स्वयं से, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं से, स्वयं के आधार पे, ठीक है ना। ये षट कारक लगाए। तो ये ज्ञान की पर्याय में षट कारक लगाते से ज्ञान की पर्याय का स्व कौन, तो कि ज्ञान की पर्याय कहती है कि मैं मेरे लिए स्व,
खुद षटकारक लगा नहीं, तो मैं, मेरे लिए, मैं ही स्व, तो ज्ञान की पर्याय खुद के लिए खुद होगी स्व, तो उसके लिए परम पारिणामिक भाव भी हो गया पर, जो त्रिकालीन ध्रुव पर हो गया। ये जो अभी आज देवेंद्र जी कह रहे थे कि ये वो षटकारक से लगाया कि खुद, मैं भी तो, वो पत्नी कहती कि मैं भी तो खुद हूँ, तो वो खुद रोटी खाएगी पत्नी, तो खुद उसकी खुद की खाएगी, पति की थोड़ी खाएगी, पति खाने से उसका पेट भर उसका थोड़ी बन जाएगा। तो वो बोलने के पति उस समय तो उसको था, लेकिन अभी रोटी खाने के टाइम पे वो खुद का काम खुद करना है, वो अलग है। तो खाने में पति पर है और वैसे स्व है, और ऐसा स्व है, और क्या करें, स्वरूप ऐसे ही है कि तो उसके खाने से इसका पेट नहीं भरता, करे क्या, मजबूरी है। तो ये इसलिए ज्ञान की पर्याय के लिए स्व हो गई, तो परम पारिणामिक भाव भी उसके लिए पर हो गया। समझ आएगा? अभी छठवां पांचवा एक ये और है। एक मिनट, हाँ, आप मीमांसा में इसी को 83 कारिका में ऐसा लिखा है कि जो ज्ञान में ज्ञान का संचेदन, पर्याय में पर्याय का संवेदन होता है, उसको भाव प्रमेय का, प्रमेय बनी ज्ञान की ज्ञान पर्याय, और उस समय जो त्रिकाली द्रव्य है उसको वही प्रमेय का। हाँ, बस वही बात होगी ना, बिल्कुल वही बात है। और आगम का भी सपोर्ट है। हाँ, बिल्कुल आगम का सपोर्ट, बिल्कुल आगम का सपोर्ट है एक पॉइंट पे। और अभी हाल क्या है, आप सब बड़े विद्वान हैं सारे, तो ये वाले पॉइंट अगर सबके गए ना, तो एक सिस्टमेटिक क्या अंदर में 100 पर होता है, तो इससे आगे सारी दिशाएं खुलती हैं। और सदगुरु अपने प्रवचनों में एक रूप लाती है, जो कि मेरे पास लिख के आया था अपने अभय जी का पत्र, कि अपने इस उद्देश्य से ये लगी है, रखी है, तो कि सबकी अपने एक रूपता हो अपने विवेचन में, तो वो एक फाउंडेशन एक तरीका हो जाए, तो फिर बोलने कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें अंतर नहीं आना चाहिए कि वो स्व प्रकाशक में क्या रहा है, पर में क्या ले रहा है क्या नहीं, तो फिर वो सब एक तरीके ही आएगा, चाहे जो कोई बोले। तो वो उद्देश्य से मैंने अपना प्रयास किया है कि ये वाले पॉइंट से सब में अपना अच्छा रहेगा। ये और कोई उद्देश्य नहीं है इसमें, मुझे कोई ऐसा जरा भी, क्योंकि काफ़ी समय ये ले रहा हूँ। पाँचवा पॉइंट। और एक और ये कि भैया जिसका प्रवचन था उसके टाइम का अतिक्रमण हो रहा है, इसमें मेरे को माफ़ करना। जैसे मेरे को बसंत भाई ने कह दिया कि हाँ विषय पूरा करो, तो फिर मेरे को लेना पड़ा। नहीं, आप और देवेंद्र जी बाद में निपट लेना, हम क्या मेरा कोई चक्कर नहीं अभी चलने दो, पांचवा ब्रेक लगा। पांचवा है केवल ज्ञानी का स्वपर प्रकाशक। तो केवल ज्ञानी का स्व प्रकाशक में क्या आएगा, तो उसकी केवल ज्ञान की पर्याय में जो स्व आएगा वो परम पारिणामिक भाव आएगा कि नहीं आएगा। कारण स्व प्रकाशक में परम पारिणामिक भाव आएगा कि नहीं आएगा, खुला से बात करना आपने को बिल्कुल। तो पारिणामिक भाव स्व प्रकाशक में केवल ज्ञानी को आएगा कि नहीं आएगा, हैं? आएगा। केवल ज्ञानी को कुछ छूटेगा नहीं, सब आएगा। ऐसा नहीं है, केवल ज्ञानी का जो स्व प्रकाशक है वह प्रमाण का द्रव्य है, निर्मल द्रव्य, निर्मल गुण, निर्मल पर्याय का पिंड, ये पूरा का पूरा शुद्ध हो चुका, कंप्लीट। अब नए है अपने यहाँ, तो जो अपने को पारिणामिक आता था नए द्वारा आता था, जिसमें अपने को यूँ हटाना पड़ता है, गौण मुख्य पर्याय को गौण करके द्रव्य को मुख्य करते, उधर लक्ष्य जाता तो आनंद आता था। अब वहाँ ऐसा कोई मुख्य गुण करने नहीं, वहाँ तो सूर्य प्रकट हो गया, तो वहाँ एक साथ ही सब दिखता है, द्रव्य गुण पर्याय, गुण मुख्य करने की जरूरत नहीं रहती। तब वहाँ पर वो द्रव्य के निर्मल हो चुका, तो वहाँ निर्मल द्रव्य जैसे शुद्ध सोना हो जाता है, 16 ताव से शुद्ध वाला सोना, वो अशुद्ध सोने में शुद्ध सोना वाली बात नहीं चल रही। 16 ताव लगाने पर जो शुद्ध सोना हो गया, निर्मल पर्याय से युक्त स्वर्ण जो हुआ उपलब्ध, ऐसा आत्मा इनका पूर्ण शुद्ध हो जाने से वहाँ शुद्ध सोना ही स्व है, स्व के रूप में जानने में आता है। समझ में आया? भगवान आत्मा आ गया ना, तो उसमें आ गया, भगवान आत्मा भी आ गया। भगवान आत्मा द्रव्य गुण पर्याय तो भेद तो अपने को करना होते हैं, वो वस्तु वास्तव में अभेद है, जो है उसके अंदर भेद तो समझ। क्या गुरुदेव कहते थे इसको, वस्तु भेदे भेद थे, वस्तु के भेद ने करके देखने पर भेद है, वस्तु के अंदर भेद नहीं है। मतलब कि ज्ञान गुण यहाँ पड़ा है, उसको निकाल कर दर्शन गुण को हटा के अलग करते हैं अपन, ऐसा अलग अलग टुकड़े थोड़ी हैं उसमें, वो तो वहीं के वहीं सब पिंड रूप है, भेद है। नयात्मकता उनको नहीं है ना केवल ज्ञान में नया है ही नहीं, क्योंकि नए होते हैं शुद्ध ज्ञान में, और शुद्ध ज्ञान होता है 12वें स्थान तक, 13वें स्थान में केवल ज्ञान प्रकट होता है, शुद्ध ज्ञान खत्म हो जाता है, नए काम खत्म हो जाता है।
नए अपूर्ण ज्ञान में काम आता हो। नए में क्या है भाई, 1 मिनट बता देता हूँ, एक क्षण क्या है, बड़ा मुश्किल है संयम रखना। ये सही ज्ञान होने का लोभ रहता है। द्रव्य गुण पर्याय का जो अखंड निर्मल परिपूर्ण जो है वो स्व में है, पर में क्या है केवली को ये बताइए। केवल को करना है। हाँ चलो अच्छी बात। तो अब ये जो पॉइंट छूट गया वो ध्यान देना रखना, अभी क्या छूटा अपना ध्यान बोल रहे थे। अब वो कर में उनको भूल ही जाएंगे, याद नहीं रहेगा। बोलो अब चला गया चलो आएगा ज्ञान की योग्यता तत्समय की योग्यता। तो अब वो हमें आओ जिसमें कि केवली को पर प्रकाशक क्या, तो लोकालोक पर प्रकाशक, स्वद्रव्य हो गया, उत्पाद ध्रुवी उत्तम सद्रव्य लक्षण वाला पूरा द्रव्य तो स्वप्रकाशक, और लोकालोक पर प्रकाशक। तो वैसा वो पर प्रकाशक नहीं है, केवल ज्ञानी को लोकालोक पर प्रकाशक है। व्यवहार ने से कहा वास्तव में पर प्रकाशक लोकालोक नहीं है, वो निश्चय ने से आत्मा को जानते हैं। तो आत्मा जानते हैं तो स्वप्रकाश हो गया, पर उस स्वप्रकाशक में अंदर ज्ञाकार में लोकालोक जैसा ज्ञान होता है, जैसा लोकालोक है वैसा का वैसा ज्ञान अंदर में स्वयं की ज्ञान गुण की पर्याय में अपनी योग्यता से प्रकट होता है। ज्ञान गुण की पर्याय में वो उसको जानते हैं और वही उनका पर प्रकाशक है। बाहर का लोकालोक जानते हैं, ऐसा पर प्रकाशक बिल्कुल दी नहीं। व्यवहार से नहीं कह सकते हैं, व्यवहार कहने के लिए आपने मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के स्व में व्यवहार से ले लिया कि मैं रागी हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी स्त्री है, वो तो उसके सम्यक दृष्टि के स्व प्रकाशक को व्यवहारने से ले लिया, तो फिर व्यवहारने से लोकालोक में क्यों नहीं ले सकते उसको? लिया ना, अपन ने कहा ना व्यवहारने का खाता बहुत बड़ा है। मना क्यों कर रहे हैं? नहीं, व्यवहारने के व्यवहार ने देखो पहले बोल दिया केवली के नए नहीं होते, अपन लगा रहे केवली में, अपनी सही अपन लगा रहे। तो अगर अभ्यास प्रकरण क्या चल रहा था कि केवली का पर प्रकाशक, केवली पर प्रकाशक में क्या करते हैं, तो अब अपन अपनी तरफ से लगाएंगे तो अपन लगा लेंगे कि वो लोकालोक झलकता व्यवहार ने ऐसे कह रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से थोड़ी लगेगा व्यवहार ने। वहाँ उनकी तरफ से तो उनके अंदर जो ज्ञाकार हैं बस यही उनका पर प्रकाशक बना है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहा। इसी अपेक्षा में वो बात है केवल स्वरूप का अखंड बांटते ज्ञान लोकल जगत है, केवल स्वरूप अखंड बांटते ज्ञान कहिए केवल ज्ञान से देख सकता। हाँ, तो अखंड ज्ञान बढ़ रहा है, केवल ज्ञान में उसमें स्व प्रकाशक भी जानने में हो रहा है, पर प्रकाश स्व पदार्थ निर्मल जानने में आ रहा है, लोकालोक जानने में आ रही है। ज्ञान गुण की पर्याय का काम है, अखंड रूप से वर्तन कर रहा है, कंटिन्यू कालापेक्षित अखंड, अब अनंत काल तक चलता रहेगा, भंग नहीं होएगा उस अपेक्षा से। अगर समझ गया? नहीं हो गया पहले ही कह दिया से मैंने। इस प्रकरण से अपन सब समझ सकते हैं कि अपनी बात रखना और बीच में प्रश्नोत्तर होना, पूरी तरह से खुल के बात होना, ये एक बहुत दुष्कर काम भी है लेकिन आवश्यक भी है, इसका लाभ भी बहुत होता है। मान लीजिए